सेकंड पार्ट में हम लोगों को सीखने को मिलेगा कि हम लोग कमर्शियल अकाउंट्स कैसे खोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग गूगल खोलिए और गूगल पे आप लोग टाइप करिए एडसेंट। एडसेंस के बारे में बता दें, एडसेंस गूगल की एक प्रकार की एडवर्टीजमेंट कंपनी है, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है, जो कि बहुत सारे दुनिया के हर कोने से एडवर्टीजमेंट लेती है और ये एडवर्टीजमेंट आप लोगों को बेचती भी है, या यूं कहिए कि अलग अलग वेबसाइट्स ब्लॉग्स पर बेचती है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरी बहुत बड़ी कंपनी है और मैं चाहता हूं कि मेरे ऐड इंटरनेट पे पब्लिश हो। ऐड आप लोग देखते होंगे यूट्यूब में भी आते हैं, कोई वेबसाइट्स खोलते हैं उस पर भी ऐड आते हैं, एडवर्टीजमेंट हर जगह है। तो मैं इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट कैसे कराऊं, मैं कैसे, हर आदमी से तो मिलकर बात कर नहीं सकता कि सर हमारे ऐड दीजिए आपको। तो मैंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म लिया, मैंने गूगल एडसेंस में जाकर बात कर ली। उनसे मैंने बता दिया कि मेरे को कानपुर में एक रेस्टोरेंट खोलना है, मैं चाहता हूं कानपुर में जितने भी लोग हैं जब कोई भी वेबसाइट खोले तो मेरा एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। गूगल एडसेंस हमारे लिए कस्टमर अरेंज करेगा। वो गूगल एडसेंस जब भी जितने भी जीमेल आईडीज हैं जिनके कानपुर से रजिस्टर्ड है, जिनके फेसबुक अकाउंट है, वो जहां हम चाहेंगे, अब फेसबुक तो गूगल का नहीं है, फेसबुक अलग हो गया, गूगल की जो जुड़ी हुई सेवाएं हैं जैसे यूट्यूब हो गया, जो कानपुर से लॉग इन करेंगे उनको वो एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा। और वो अगर हमारे एडवर्टीजमेंट को क्लिक करेंगे तो हम जो भी ऐड उसमें डालते हैं वो हमें दिखाई देगा। गूगल पर क्लिक के हिसाब से चार्जेस कर देगा हमसे। जैसे उसने कहा कि आपके ऐड 500 लोगों ने देखा तो पर क्लिक का 2 रुपए है, तो 1000 रुपए उन्होंने हमसे एडवर्टीजमेंट के चार्ज कर लिए। वो पर क्लिक के हिसाब से चार्ज करता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2000 या यूं कहिए कि हमसे 10,000 रुपए ले लिए और हमारा ऐड देखा या नहीं देखा, उसने 5 दिन या 10 दिन के बाद वो खत्म हो गया ना। गूगल का ऐसा नहीं होता। गूगल का बहुत अच्छा फंडा है इनके एडवर्टीजमेंट का कि जितने विजिटर्स आपके अकाउंट से या आपके ऐड को देखेंगे उसी हिसाब से आप पे करिए। उसके लिए अब मान लीजिए कि ये तो ठीक है, मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए बात कर ली, लेकिन इसके लिए मेरे को एडसेंस नहीं, अगर मेरे को अपना प्रचार करना है तो उसके लिए एक अलग से साइट है, उसका नाम है एडवर्ड। वहां जाके मैं एडवर्टीजमेंट के लिए सेल कराऊंगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां तो हम लोग अपना एडवर्टीजमेंट कराना नहीं चाहते, हमारे पास तो ब्लॉग है। हम चाहते हैं कि लोग अपना एडवर्टीजमेंट हमारे ब्लॉग में दिखाएं और हमें पैसा दें। तो हमें एडसेंस अकाउंट लेना होगा। एडसेंस क्या करेगा, हमारे लिए एड लाएगा और यहां लगाएगा और उसका 60% हमें देगा, 40% खुद रखेगा। अब इसके लिए आपको यहां पे साइन अप करना है पहली बार, और साइन अप करते ही आप लोग अपना पूरा डिटेल यहां भरेंगे। जो जो चीजें आपसे पूछेगा, आपको जीमेल अकाउंट से लॉग इन करना है। तो सबसे पहले तो आप साइन इन कर लीजिए, आपको अपना जीमेल अकाउंट साइन इन करना है। उसके बाद कुछ बेसिक चीजें पूछेगा, जैसे कि आप लोग, उससे पहले तो आप लोग एक सिंपल सा काम ये करिए कि हाँ, आपसे आपकी वेबसाइट पूछ रहा है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप डाल दीजिए, कौन सी प्राइमरी लैंग्वेज यूज करते हैं वो लिख दीजिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पहले फॉर्मेलिटीज के रूप में आपको यहां पे करनी होंगी। अगर आपके पास कोई प्राइमरी वेबसाइट नहीं है तो छोड़ दीजिए, आई डोंट हैव ए प्राइमरी वेबसाइट, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बाद में भी इसके लिए ऑप्शन देगा। सेव एंड कंटिन्यू करिए। हम लोग अपने ब्लॉग्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है, यहां पे दिया है लॉगिन विद करंट अकाउंट। मैंने ये अपनी ईमेल आईडी खोल के यहां एडसेंस में लॉगिन कर लिया है। जैसे ही मैं यहां लॉगिन करूंगा, मेरे से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा, ये आपको फर्स्ट टाइम करना होगा क्योंकि मेरा एडसेंस अकाउंट पहले से खुला हुआ है। बेसिक इंफॉर्मेशन उसको मैंने दे दी है, तो उसने सीधा एडसेंस हमारे पास लिंक कर दिया, यानी कि डायरेक्ट खोल दिया। आपके केस में वो आपसे कुछ और इंफॉर्मेशन लेता, तो कोई सिक्योरिटी कीज और ये सारी चीजें देता। अब देखिए मेरा ये एडसेंस अकाउंट खुल गया है, ये दिखा रहा है आपके अकाउंट में इतनी अर्निंग हो भी चुकी है। $1.4 की अर्निंग हो गई है, लगभग $1.5 की। और ये जो मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था बस उसी से हो गई। अभी मैं काफी सारे चीजें अपडेट करूंगा और ये एक लास्ट मंथ की अर्निंग है। अब सोचिए अभी ये इनिशियल लेवल पे है और अर्निंग स्टेज अच्छी है। ये अगर ये काफी फेमस हो जाते हैं ब्लॉग्स, तो अच्छे ब्लॉगर्स जो हैं वो पर डे के 2000 3000, और जो टॉपर्स ब्लॉगर हैं वो पर डे के लाख 1.5 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। तो ये तो खैर बात की बात है। आप लोगों को करना क्या है, इसी के साइड में ये ऑप्शन दिएगा, इसे क्लिक करिए और माई एड पे क्लिक करिए। माई एड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे एडवर्टीजमेंट के लिए स्क्रीन खुलेगी। आपसे पूछेगा एडवर्टीजमेंट जो है वो कैसे चाहिए, किस तरह के। तो हमने एडवर्टीजमेंट में जाके एक न्यू एडवर्टीजमेंट तैयार कर लिया है। यहां से हम नए एडवर्टीजमेंट तैयार कर रहे हैं। आपसे पूछेगा एडवर्टीजमेंट किस नाम से बनाना है, तो हमने यहां पे दे दिया एड 1।
पूछ रहा है कि आप अपने ब्लॉग में कैसा एडवर्टीजमेंट लगाना चाहेंगे, अलग अलग साइज का है। तो हमने कोई भी एक साइज चूज कर लिया, हमने कहा ये वाला साइज हमें पसंद है, इसी का एडवर्टीजमेंट हमें लगा दिया जाए। तो हमने एक ये साइज चूज कर लिया, आप जो भी साइज लेना चाहें वो ले सकते हैं। और उसके बाद नीचे आप लोगों को बोल रहा है कि अब एडवर्टीजमेंट के लिए आपको एडवर्टीजमेंट कैसा चाहिए, टेक्स्ट बेस्ड चाहिए या फिर और भी नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इस तरह का दिखा रहा है। अलग अलग टाइप के एडवर्टीजमेंट में बैकग्राउंड आएगा जैसा आपको चाहिए। आप अपना एडवर्टीजमेंट को बैकअप भी ले सकते हैं, सब कुछ सही है। आपने सेव एंड गेट कोड कर दिया। अब आप बोल रहा है ये एडवर्टीजमेंट का नाम ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने ऐड 1 दे दिया। ओके, अब देखिए हमारा ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गई है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गई है, ये स्क्रिप्ट है, ये एडवर्टीजमेंट के लिए है। आपको ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद अब हम लोगों ने जो ब्लॉग बनाया है उस ब्लॉग को खोल लेते हैं। हम जो ब्लॉग बना रहे थे उसी ब्लॉग्स पे चले जाते हैं और उस ब्लॉग्स में जो भी हम लोगों ने ब्लॉग डिजाइन किया था उसी ब्लॉग्स में जो हमारा पेज है, मान लीजिए कि अभी मैंने आपको अपना एसएससी का दिखाया था, इसी पेज को एडिट कर लेते हैं। ये पेज मैंने अभी एसएससी वालों के लिए डिजाइन किया था, इसी पेज पर ही हम लोगों को अपना एडवर्टीजमेंट भी बनाना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, एडवर्टीजमेंट लगाएंगे कैसे। एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए आपको यहाँ लेआउट दिखाई देगा, आप यहाँ लेआउट पे चले जाइए। पहले तो आपने ऐड बना लिया, पहले पेज बना लिया। अब लेआउट में आपको यहाँ पे काफी सारे लेआउट दिखाई दे रहे हैं कि आपको ऐड कहाँ पे लगाना है, अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे को ऐड कहीं एक जगह पे लगा देते हैं, यहाँ पर साइड में कहीं पे ऐड एडजस्ट कर देते हैं। इधर पे दिया भी गया है कि आप ऐड अबाउट में यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, इधर साइड में एडजस्ट कर दीजिए, जहां पर भी आपको ऐड एडजस्ट करना है आप वहां पे एडिट कर दीजिए। यहाँ पे दिखा रहा है कि इस तरीके से ये आएगा। आपको जिधर भी समझ आ रहा है वहीं पे जाके आप क्लिक करिए और अपना एडवर्टीजमेंट या जहां पर भी जो आपको ऐड की जगह मिल रही है उस एडवर्टीजमेंट को वहीं पे जो मैंने कोड किए थे उस कोड को वहां पे पेस्ट कर दीजिए। ये अलग अलग ब्लॉक्स के जगह हैं जहां जहां आप ब्लॉक्स दिखा सकते हैं। यहां पर मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए बना रखा था। अब देखिए ये कोड मैंने जो वहां पे लगाया था इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, वो वाला जो कोड आपने बनाया वहां से कॉपी किया है और सेव कर दीजिए। बस हमारे एडवर्टीजमेंट की जगह उसे मिल गई राइट साइड में। आप और भी जगह पे ऐड बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, थोड़ा और भी नए नए जगह पर ऐड ले सकते हैं, नीचे फुटर में डाल सकते हैं, काफी सारी जगह एड्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप एक साथ 4-5 एड्स चला भी सकते हैं। तो जब ये पूरा हो जाएगा और उसके बाद सेव कर दीजिए। अब कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ेगा, कभी कभार 10 मिनट 15 मिनट, ये डिपेंड करता है आपका कंटेंट के बाद। जब वहां से परमिशन मिल जाएगी उसके बाद फिर आप अपना ब्लॉग्स चेक करिएगा और ब्लॉग्स जब चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जहां ऐड के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ एडवर्टीजमेंट ऑन हो जाएंगे, साइड में ऐड आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस रेगुलर आपको अपने ब्लॉग्स को अपडेट करते रहना है, अच्छे से अच्छे नए पेजेस जोड़ते रहिए। पेजेस जोड़ना आसान है, आप लोग यहीं पर अपने ब्लॉगर्स खोलते हैं, पोस्ट देखते हैं, यहां पर है एक न्यू पोस्ट लेकर एक पोस्ट और ऐड कर दीजिए, उनको आपस में हाइपरलिंक कर लीजिए। थोड़ी देर आप करेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा ये कैसे क्या है। जब इस तरह की चीजें होने लगेंगी उसके बाद जब काफी सारे लोग कमर्शलाइज हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके ब्लॉग को पसंद करने लगेंगे, तब जब आप एडसेंस अकाउंट खोलेंगे तो धीरे धीरे आपको अर्निंग सोर्सेस के बारे में अपना पता चलता रहेगा। ये हर मंथ की अर्निंग यहाँ पे अपडेट करता रहता है, पूरे दिखाता रहता है। इतने 1000, देखिए मेरे पास 16,000 लोगों ने मेरा पेजेस व्यू कर लिया है, इतने क्लिक्स पर मिनट्स के हिसाब से रिवॉल्व रेट हो रहे हैं, इतने इतने पैसे पे हो रहे हैं, ये सब कुछ रिपोर्ट्स में दिखाता रहता है। आपको ये थोड़े दिन बाद मैं अभी एक नेक्स्ट स्टेप और बताऊंगा, एक एपिसोड और बनाऊंगा जो कि एडसेंस अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल में रहेगा। तो आई थिंक आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ब्लॉग्स बनाकर कैसे एडसेंस अकाउंट को उससे लिंक करके और कैसे हम लोग अपना एक पर्सनल वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ एडवर्टीजमेंट के ही पैसे हैं, तो जितने ज्यादा आप लोग अच्छे कंटेंट लेते हैं, जितने ज्यादा लोग आपके ब्लॉग्स को देखेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों के क्लिक्स होंगे, उतना ज्यादा अर्निंग्स होंगी। और ये जब अर्निंग्स हो जाएंगी तो एक लिमिट, एक थ्रेशोल्ड रहता है इसमें। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि आप लोग सेटिंग्स में देखेंगे तो यहाँ एक थ्रेशोल्ड दिया रहता है, जैसे इन्होंने दे दिया $100, तो जैसे ही $100 का हो जाएगा थ्रेशोल्ड, ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अकाउंट ट्रांसफर अपने आप नहीं होगा, आपको सेटिंग्स पे जाकर आप लोगों को अपना IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन इनको देनी होगी। तो उसके बाद जैसे ही आप पे आउट करेंगे ऑटोमेटिकली आपके उस अकाउंट में आ जाएगा और ये नंबर 1 यानी जेन्युइन इनकम होगी। इसमें कोई फेक या कोई हिडन चार्जेस नहीं है, सबको टैक्स वैक्स काट कुट के जो इंटरनेशनल टैक्सेस लगते हैं वो सब कुछ कट कुटाकर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा।